हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामनिवास फ्रॉम सीएल एकेडमी से। आज अपन डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये भी टॉपिक इंग्लिश स्पोकन के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का मतलब अगर आप सोल्व कर लेते हैं, इस टॉपिक को लर्न कर लेते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। अगर वो रूल्स आपके तैयार हो जाते हैं तो फ्लुएंसी और साथ साथ में आपके पास एक्यूरेसी राइटिंग में, फ्लुएंसी स्पोकन में संभव है। कुछ और ग्रामर के टॉपिक्स जो होते रहे हैं सीरीज इस प्लेटफॉर्म पर, वो भी आप शायद कॉपी कर रहे हो, देख रहे होंगे, लर्न कर रहे होंगे। तो आज ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें कैसे देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट इन द सेंस उनके बीच में तालमेल कैसा है, यानी किस तरह कौन सब्जेक्ट के साथ कौन वर्ब आनी चाहिए, और वर्ब और सब्जेक्ट के बीच जो एग्रीमेंट है वही कहलाएगा। इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही कहेंगे। दूसरा इसको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी कहते हैं। दूसरा इसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। तो यहां पर देखिए, आप पहले आप देखो यहां सब्जेक्ट, आप पहला सेंटेंस देखिए प्लीज एक बार। ये देखो, सी प्लेज द पियानो, पियानो। तो यहां पर नेक्स्ट वन देखना, दे प्ले द गिटार। अब फर्स्ट सेंटेंस में देख रहे हो इन दोनों में डिफरेंस है, यहां पर एस लगा हुआ, यहां पर एस नहीं लगा हुआ। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सम ऑफ शुगर इज, ये वर्ब है। नेक्स्ट वन में देखिए, सम ऑफ द मार्बल्स आर। फिर एक और आगे देखिए थोड़ा सा, सम ए कैन ऑफ बीन सीड्स, यहां पर सीड्स है। और इसी को और देखते हैं, एक मिनट रुको, जैसे इसी के साथ और लें, यहां पर यहां देखो, सम ऑफ द मार्बल्स, यहां क्या था ओन, दूसरा क्या था यहां पर सीड्स, और तीसरा यहां आप देख रहे थे क्या, ये देखो, मैं इनको एक बार, अब देखो फिर देखिए, प्लेज में एस लगा हुआ है आपका, और इसमें ये एस लगा हुआ, यहां नहीं लगा हुआ, यहां इज, और यहां पर आर, और इसके बाद में इस वर्ब के साथ एस। और आगे देखो, द वीमेन हु मेट योर यस्टरडे, यहां पर वर्ब। ये क्यों, इनके पीछे क्या कारण है? सब्जेक्ट इसमें देखो, सब्जेक्ट क्या है, पहले वाले में सब्जेक्ट सी था, नेक्स्ट वन में दे था, इसमें पूरा ये कंप्लीट सब्जेक्ट है, सम ऑफ शुगर, और यहां पर सम ऑफ द मार्बल्स। फिर नेक्स्ट वन देखो, ए कैन ऑफ बीन्स, और फिर यहां देखो द वीमेन। ये देखना कि कुछ क्लास के साथ जुड़े हुए हैं, सब्जेक्ट कुछ क्लास के साथ है, कुछ फ्रेजेस के साथ है, लेकिन सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है उसी के अनुसार वर्ब आएगी। तो फर्स्ट वन में जब आपने टेंस पढ़े थे तब ध्यान हो, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो अपने क्या क्या था, थर्ड पर्सन सिंगुलर होने पर, थर्ड पर्सन सिंगुलर होने पर हम वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड किया था। तो यहां पर इसने क्या कर रखा है, एस लगा दिया। लेकिन ये नेक्स्ट वन में सब्जेक्ट चेंज हो गया, चेंज हो गया तो यहां पर वर्ब के साथ क्या एस या ई एस नहीं लगेगा। अब यहां देखो, सम ऑफ शुगर, शुगर, ये शुगर यहां पर देखो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर ही होता है। अनकाउंटेबल जो होता है वो सिंगुलर ही होता है, तो सिंगुलर के साथ आर नहीं आएगा, इज आएगा। इस तरह नेक्स्ट वन में देखो, यहां पर देखो सम ऑफ मार्बल्स, मार्बल्स के आगे आपने क्या लगा रखा है, आर। आर क्यों, क्योंकि ये मार्बल्स तो काउंटेबल है, ये काउंटेबल है। यदि काउंटेबल होगा तो हमारे साथ क्या, फिर देखेंगे हम सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। यहां पर देखो कैन ओ बीन्स, बीन्स नहीं देखना, ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस में सब्जेक्ट है, तो ये एक कैन ऑफ बीन्स है तो सिंगुलर, मेन सब्जेक्ट क्या है, कैन। तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा दिया आपने, एस या एस। और अब यहां देखो, ये क्लास वाला है, द वीमेन हु मेट यू यस्टरडे, यहां पर
ये देखो वीमेन, वीमेन इज प्लूरल, यदि प्लूरल है तो प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। एक बात अच्छे से नोट करो कि सभी जो वर्ब्स होती हैं इंग्लिश में, जितनी भी वर्ब्स होती हैं वो प्लूरल फॉर्म में होती हैं। वो उनका पहले जो रियल रूप होता है वो प्लूरल फॉर्म में होती हैं, और प्लूरल फॉर्म अगर उनको आप सिंगुलर बनाना चाहते हो तो उनके साथ एस या ई एस ऐड करते हैं, ये ध्यान रहे। तो इसी तरह अभी अपन टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो नेक्स्ट ये देखना, अब अभी क्लियर होगा। इसके कुछ रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं जो कि आपको लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन उनको एक्सप्लेन मैं कर देता हूं। रूल्स है क्या, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यदि सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो टेक्स द वर्ब इन सिंगुलर, तो वर्ब आएगी सिंगुलर ही। मैंने अभी अभी बोला है कि सभी इंग्लिश में जितनी भी वर्ब्स होती हैं वो प्लूरल फॉर्म में होती हैं, और प्लूरल फॉर्म में होती हैं तब वो रियल जो उनका बेसिक है वो प्लूरल फॉर्म होता है, लेकिन सिंगुलर बनाने के लिए तो उनके साथ एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। यानी मानो एग्जाम्पल आपके पास गो है, तो गो प्लूरल फॉर्म में है, यदि सिंगुलर बनाना पड़े तो आप क्या बनाओगे, गोज। यदि मान लो प्ले है तो प्ले प्लूरल फॉर्म में है, इसका सिंगुलर बनाने, वर्ब की बात कर रहा हूं मैं, नंबर्स की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ब की बात कर रहा हूं। यदि इस वर्ब को, ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर बनाना चाहोगे तो इसके साथ एस या ई एस ऐड होगा। यही जो पहला फर्स्ट रूल आपको कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। ये मैंने नोट यहां लिखा भी है, ऑल इंग्लिश वर्ब्स आर प्लूरल, सभी इंग्लिश वर्ब्स प्लूरल ही होती हैं, और हमें उनको सिंगुलर बनाने के लिए ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, एस या ई एस ऐड करते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल में देखना, टीना, टीना, अब ये देखो कौन सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है या क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। टीना कौन, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। अब सिंगुलर वर्ब कैसे आएगी वो देखो आप, सिंगुलर वर्ब तो तब बनेगी जब आप इसके साथ क्या लगा दोगे, गो के साथ ई एस, यानी टीना गोज फॉर ए वॉक एवरी डे, टीना गोज फॉर ए वॉक एवरी डे। नेक्स्ट वन देखो, अब नेक्स्ट वन पे मूव करके देखेंगे, वर्कर्स, यहां वर्कर्स कौन सा है, प्लूरल। अब सब्जेक्ट क्या है यहां पर, प्लूरल है, यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। ये यही तो बात अपन रूल्स में क्या कह रहा है, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी ये ध्यान रखना, सिंगुलर और प्लूरल दो जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें यदि आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल दे रखा है तो प्लूरल वर्ब कर देना, यदि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर दे रखा है तो सिंगुलर वर्ब कर देना। तो यहां पर आपने पहले में देखा टीना सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ आपने सिंगुलर वर्ब लगाई, सिंगुलर वर्ब के साथ ऐसे एस ऐड कर दिया। लेकिन यहां पर देखो वर्कर्स प्लूरल है, तो इस वर्कर्स के साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। अगर हम बी की फर्स्ट फॉर्म देखें तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगी, इज, एम और आर। यहां पर देखो आप, आर प्लूरल है, इज सिंगुलर है, एम सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं कर रहा, यानी आई के साथ ही एम का प्रयोग होता है। तो अब इसमें हमारी जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल ही आनी चाहिए, तो यहां क्या आना चाहिए, आर। तो इस तरह यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। इन सब चीजों का ध्यान रखोगे तो ये बेसिक से रूल्स हैं, बहुत सिंपल रूल्स हैं, इनको आप बहुत जल्दी से इजीली पढ़ पाओगे। बहुत कुछ रूल्स तो आपको पहले भी पता होगा, लेकिन अब देखो इसमें नेक्स्ट वन में रूल नंबर सेकंड पे आए हम। रूल नंबर सेकंड देखिए, अगर टू और मोर सिंगुलर नाउन्स हो, नाउन्स ही होती हैं, नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट के रूप में होती है, नाउन्स या तो नाउन्स होंगे या प्रोनाउंस होंगे, यही तो सब्जेक्ट के रूप में होते हैं। यदि नाउन्स या प्रोनाउंस हो, ये लिख रखा है मैंने, नाउन्स या प्रोनाउंस जो ज्वाइंड बाय एंड, यानी यदि मोर देन वन, एक से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन हो और वो एंड से जुड़ा हुआ हो, तो जनरली वो टेक प्लूरल ही वर्ब। भाई स्वाभाविक है, नेचुरली यही होगा कि जो प्लूरल बन जाता है, मोर देन वन मींस प्लूरल, यदि प्लूरल वर्ब बन गई ना, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, तो डेफिनेटली वहां पर हमें प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखो सी ज्वाइंड बाय एंड, तो यहां आगे क्या दे रखा है, आई, ये प्लूरल हो गया,
तो यहां क्या आना चाहिए, वोज नहीं आना चाहिए, यहां क्या आना चाहिए, वर। तो ये हो गया वर। यहां पर क्या कर देंगे, वर का प्रयोग, क्योंकि प्लूरल बन गया सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट बन गया तो प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वन देखो, बोथ हर बुक्स एंड पेन। ये यहां पर भी देखिए आप, बोथ हर बुक्स एंड पेन। पेन एक सब्जेक्ट है, बुक्स एक सब्जेक्ट है, मोर देन वन हो गए, मोर देन वन हो गए तो इट मींस प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो इट मींस क्या आना चाहिए, यहां पर हैव का प्रयोग होना चाहिए, हैव बीन लॉस्ट। नेक्स्ट वन देखिए, जैसे बोथ टॉम, यानी ये टॉम ले सकते हो इसका नाम, टॉम एंड जॉन, यहां पर भी दो सब्जेक्ट हो गए, मोर देन वन हो गए, तो मोर देन वन हो गए तो यहां पर भी कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का। प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगी, हैव, तो यहां हो गया हैव एन इंग्लिश पेपर, जो भी है उसमें लिख देंगे ड्यू ट्यूसडे। तो ये सब, यानी यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब, और यदि एंड से जुड़ा हुआ हो मोर देन वन सब्जेक्ट तो भी प्लूरल ही काउंट होता है। उसी रूल्स को कुछ और एक्स्ट्रा इसमें पढ़ सकते हैं, फ्रेजेस, कुछ सब्जेक्ट जो जुड़े हुए होते हैं, मोर देन वन सब्जेक्ट तो होते हैं, मोर देन वन सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ मोर देन वन सब्जेक्ट में भी आप देखते होंगे, मोर देन वन सब्जेक्ट में भी आप देखो कुछ सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं इन एडिशन टू से, या फिर एज वेल एज से, या फिर अलोंग विद से, या टुगेदर विद से, इंक्लूडिंग या फिर एक्सक्लूडिंग, या नोट एंड नोट से, एंड नोट से, या फिर अकम्पेन्ड बाय से या विद से, लाइक या लाइक अनलाइक से, बिसाइड से, एक्सेप्ट और रादर, रादर देन से, नथिंग बाय से। यानी जैसे पहले वाले रूल्स में आपने देखा, सब्जेक्ट जब एंड से जुड़े हुए होते हैं, मोर देन वन सब्जेक्ट, तो आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हो, लेकिन यहां पर जो कहा जा रहा है उसको देखो, यदि कोई सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, यदि मोर देन टू सिंगुलर सब्जेक्ट इनसे जुड़े हुए हो, अलोंग विद से, लाइक से, अनलाइक से, जो ये आपने अंडरलाइंड है, इन फ्रेजेस से जुड़े हुए हो, तब सब्जेक्ट वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो मेन वर्ब है, मेन सब्जेक्ट है, उसी के अनुसार वर्ब आएगी। अब यहां देखो, टॉम एज वेल एज जेन, कहने को तो आपको देयर आर टू सब्जेक्ट्स, यहां पर दो सब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं, फर्स्ट वन टॉम, सेकंड वन जेन, दो सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन मैंने पहले कहा है, जैसे रूल्स कह रहा है कि एज वेल एज से, या इन कोई जो फ्रेजेस जो ऊपर लिख रखे हैं, अलोंग विद से, एंड नोट से, अकम्पेन्ड बाय से, इनसे, या लाइक से, अनलाइक से, बिसाइड से, एक्सेप्ट से, इनसे जुड़े हुए हों, तो जो रियल सब्जेक्ट होता है, वो फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है वही रियल होता है, अर्थात इसका वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब टॉम देखो, टॉम के आगे जेन लिख रखा, डजंट मैटर, मेन तो क्या मैटर कर रहा है, मेन क्या मैटर कर रहा है, मेन तो मैटर कर रहा है आपका, क्या मैटर कर रहा है बेटा, मैटर कर रहा है, टॉम मैटर कर रहा है। तो यदि टॉम मैटर कर रहा है तो आप टॉम के नीचे आप टॉम को ही सब्जेक्ट माने, और इसके लिए टॉम सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आनी चाहिए, यानी हैज ही आना चाहिए, न कि हैव नहीं आना चाहिए, हैव तो प्लूरल हो जाएगा। ये देख करके मत करिए कि टॉम और जेन देयर आर टू सब्जेक्ट, नो, क्योंकि ये कंबाइंड बाय सम फ्रेजेस जो ऊपर दे रखे हैं उन फ्रेजेस से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर ध्यान रहे आपको सिंगुलर सब्जेक्ट को ही काउंट करके सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करना है। नेक्स्ट वन देखो, द बॉय विद सेवरल अदर, यहां पर देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ कौन, विद सेवरल अदर, दूसरे और बच्चे। लेकिन मैंने पहले कहा कि यदि विद से या अदर, जैसे एक्सक्लूडिंग से, नोट से, अकम्पेन्ड बाय से, इनसे जुड़े हुए जो दूसरी चीजें हैं उनका कोई इंपैक्ट वर्ब पर नहीं पड़ता। तो यहां बॉय सिंगुलर है तो यहां क्या आना चाहिए, वोज ही आएगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट रूल पे मूव करके देखते हैं। बेसिक्स बहुत सिंपल से रूल्स हैं, केवल आपको लर्न करने हैं, हल्की सी प्रैक्टिस करने से ही आपके रूल्स तैयार हो जाएंगे। आप बहुत इजी गोइंग है ये, इनको तैयार करना बड़ा आसान है और कर लेंगे आप, बस केवल आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाने के लिए है। When two singular nouns
नाउन्स का मतलब यहां पर सब्जेक्ट कह सकते हो। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो, रेफर टू द सेम पर्सन, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या जो एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं जिनमें एडिटिंग करना होता है उनमें होता है। इस प्रकार के रूल्स के ऊपर कोई एक्सरसाइज या कोई ग्रामर का कोई सेंटेंस दे दिया जाता है जिसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी होती है। देखना, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स, जब दो सिंगुलर नाउन्स हो लेकिन एक ही पर्सन या एक ही थिंग की ओर इंडिकेट करते हो, एक ही पर्सन या एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति की ओर दर्शाते हो, तो वर्ब मस्ट बी इन सिंगुलर। ये बात नोटिसेबल है, नोटिस करने वाली बात यह कि वर्ब वहां पर सिंगुलर आएगी। जब टू है, दो सब्जेक्ट हैं, लग ऐसा रहा है कि दो सब्जेक्ट हैं आपको लगता है, लेकिन उन दोनों सब्जेक्ट मिलकर के किसी एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु की ओर इंडिकेट करते हो तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। देखना, बहुत अच्छा एग्जांपल ये है, जैसे आपने ये देखो, ब्रेड एंड मिल्क, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, यानी आपको देखने में एक ये हो गया एक ये हो गया, यानी ये भी आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये दो सब्जेक्ट तैयार हो गए। नहीं, ये दोनों मिलकर के जब एक ही चीज की ओर इंडिकेट करें तो आपके साथ उस सब्जेक्ट को सिंगुलर ही समझना है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, जैसे ब्रेड एंड मिल्क। अब यहां पर देखो इज, ये सोच के चलो कि ब्रेड एंड मिल्क दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, दोनों मिलकर के एक ब्रेकफास्ट तैयार होता है। यानी दोनों ब्रेड एंड मिल्क, यानी होल, इन दोनों की मिल करने के बाद में क्या तैयार होता है, ब्रेकफास्ट। तो जब यही ऊपर आपने लिखा है रेफर टू द सेम पर्सन या सेम थिंग, तो वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, तो यहां होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इज, न कि आर नहीं आएगा। आप यहां गलती हो जाती है, ब्रेड एंड मिल्क देख करके हम आर कर देते हैं, जो कि गलत होगा। नेक्स्ट वन सेंटेंस देखेंगे, द पोइट एंड ड्रामेटिस्ट, द पोइट एंड ड्रामेटिस्ट इज आर एट योर स्कूल टूडे। अब यहां देखो, पोइट आपको देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो कि यहां पोइट एक सब्जेक्ट नजर आ रहा है, सेकंड सब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट, और आगे आपको फिलअप करना है इज और आर में से कोई एक फाइंड आउट करके आपको चुनना है एट योर स्कूल टूडे। तो यहां पर आपको डिफरेंस करने के लिए मैं आपको बताऊं, क्लू देता हूं कि जो पोइट है वो ड्रामेटिस्ट भी है और जो ड्रामेटिस्ट है वही पोइट है। यदि ये दो डिफरेंट होते तो दोनों के साथ डिटर्मिनर्स लगा हुआ होता, लेकिन आपने देखा इसमें पोइट के साथ डिटर्मिनर्स आर्टिकल दी का प्रयोग किया हुआ है, लेकिन ड्रामेटिस्ट के साथ दी का प्रयोग नहीं है। तो यदि नहीं है तो ये दोनों एक ही पर्सन है, कॉमन है, और यदि कॉमन है तो इनके साथ किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर। मैंने भी ये ऊपर जो ऊपर अपन रूल लिखा है कि दो सब्जेक्ट या दो नाउन्स या डबल नाउन्स हो, सेम पर्सन की ओर इंडिकेट करे या सेम पर्सन को रेफर करे, तो डेफिनेटली आपको वहां पर किसका प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का ही। तो यहां किसका प्रयोग होगा, इज का, या क्या आना चाहिए, इज। क्यों आना चाहिए, जो पोइट है वही ड्रामेटिस्ट है और जो ड्रामेटिस्ट है वही पोइट है। नेक्स्ट वन देखिए और क्लियर हो जाएगा, अंकुर वाइफ एंड बॉस, यानी अंकुर की वो वाइफ जो है वही उसकी बॉस है और जो उसका बॉस है वही उसकी वाइफ है। कैसे पता चला कि आपने देखा ये पॉजेसिव, वहां पर ऊपर देखा डिटर्मिनर्स था। अगर ये दोनों अलग होते तो इस बॉस के साथ भी कोई डिफरेंट डिटर्मिनर्स होता। अब ये दोनों कॉमन है तो यहां पर कॉमन है तो दोनों सिंगुलर होंगी, सिंगुलर होगी तो क्या आएगा, किसका प्रयोग होगा, हैज का, न कि हैव का। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन देखोगे फिर यही एग्जांपल, एक ऐसा ही एग्जांपल है, ब्रेड एंड बटर। अब ब्रेड एंड बटर दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, दोनों मिलकर के सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पर भी किसका प्रयोग होगा, इज का ही प्रयोग होगा। इसी तरह हियर कम माय फ्रेंड एंड फिलोसफर, जो फिलोसफर है वही मेरा फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है वही फिलोसफर है, क्योंकि यदि अलग अलग होते तो डिफरेंट इनके साथ डिटर्मिनर्स का यूज होता। अब डिफरेंट डिटर्मिनर्स यूज नहीं है तो कॉमन है, तो कॉमन है तो इसका मतलब इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। अब पहले फर्स्ट में आप और हमने डिस्कस किया था, ये सिंगुलर वर्ब नहीं है, मैंने पहले कहा था ऑल वर्ब्स, ऑल इंग्लिश वर्ब्स आर प्लूरल, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए तो हम इसके साथ एस या ईएस को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ
रियल क्या आना चाहिए आंसर, कम्स, यानी यहां पर एस लगा दिया तब ये सिंगुलर बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पे मूव करते हैं, रूल नंबर 4 को देखते हैं एक बार। ये सिंपल रूल है जो आप बहुत इजीली जिनको लर्न या प्रैक्टिस जैसे ही करोगे तो आपके बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। बहुत सारे रूल्स तो आपके पहले ऑलरेडी तैयार होंगे, लेकिन मैं रिकॉल करवा रहा हूं आपको। देखिए, व्हेन ए सिंगुलर सब्जेक्ट इज क्वालिफाइड बाय ईच, किसी के साथ ईच लगा हुआ हो, एवरी हो, नीदर या नाइदर हो, और ईदर या द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, तो ध्यान रहे वहां पर वर्ब सिंगुलर ही आएगी। अदर इंडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे कि सेवरल है, मैनी है, बोथ है, फ्यू है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये प्लूरल में ही आएंगे और इनको प्लूरल ही वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी। ये बात फिर एक बार सुनिए, ईच हो, एवरी हो, नीदर हो या फिर ईदर हो, ये यदि सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए हो तो देन वी पुट देयर सिंगुलर वर्ब, और यदि किसी के साथ ये जुड़े हुए हो, सेवरल है, मैनी है, बोथ है, फ्यू है, देन ये माना जाए कि वो सब्जेक्ट प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग होगा। अब यहां पर आराम से देखो आप, सेवरल, तो डेफिनेटली सेवरल प्लूरल है तो यहां पर क्या आना चाहिए, जो वर्ब्स होती हैं वो ऑलरेडी प्लूरल ही होती हैं, तो एज इट इज जो भी दे रखा है वो लिख दिया वर्क। अगर आप इसको सिंगुलर मानते इस सब्जेक्ट को तो आपको इसके साथ एस या ई एस ऐड करना पड़ता, तो यहां क्या हो गया, वर्क। नेक्स्ट वन देखो, मैनी के अब ये सिंगुलर है ही नहीं। सिंगुलर क्यों नहीं है, आपने पहले डिस्कस कर रखा है, सेवरल है, मैनी है, बोथ है, फ्यू है, ये प्लूरल ही काउंट होते हैं, तो यहां पर भी क्या हैज का प्रयोग नहीं होगा, यहां किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा। इसी तरह नेक्स्ट वन देख लो, फ्यू बिलीव इट, अब फ्यू भी प्लूरल है, तो जो प्लूरल वर्ब तो ऑलरेडी जो वर्ब दी हुई होती है वो प्लूरल ही होती हैं, ऑलरेडी जो वर्ब दी हुई होती है वो प्लूरल ही होती हैं, तो यहां एज इट इज जो कि त्यों आ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट वन जो ये सेंटेंस देखिए, ईच वन ऑफ यू हैज हैव अटेंड द मैच, अब यहां देखो पहले ये लिख रखा है आपने पहले ही, ईच हो, एवरी हो, नीदर हो या ईदर हो, ये सब चीजें हो तो आपको आपके साथ किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर का, तो यहां क्या आना चाहिए, हैज का प्रयोग होगा, क्योंकि ईच से यहां पर सब्जेक्ट के साथ लगा हुआ है, तो यदि ईच है तो ये सिंगुलर होगा तो आपको हैव का प्रयोग नहीं करना, हैव तो प्लूरल के साथ आता, तो सिंगुलर के लिए हैज का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट क्या हो सकता है, रूल नंबर 5 देखिए आप एक बार, रूल नंबर 5 देखिए, जब टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय ईदर और पेयर्स में हो भाई, ईदर और, नीदर, नोर से जुड़े हुए हो, तो जो वर्ब है एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट इट, जो सबसे नजदीक जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब आएगी, जो सबसे नजदीक है। अब देखो ये दोनों सेंटेंस, नीदर द गुरु नोर हिज डिसाइपल्स, तो यहां पर देखो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, डिसाइपल्स, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, यानी जब यदि नीदर या नोर से, यहां क्या कर लो, नोर कर लो, नीदर द गुरु नोर हिज डिसाइपल्स, तो ये नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या हो गया, डिसाइपल्स। यदि पेयर्स में हो तो इसके साथ जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब आएगी। अब ये प्लूरल है तो यहां पर कौन वर्ब आएगी, इज नहीं आएगा, इज सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, यहां प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहां क्या आ गया, आर। नेक्स्ट वन देखिए, ईदर द बॉयज और द टीचर इज रॉन्ग, अब यहां देखो इन दोनों में आपको डिफरेंस नजर आएगा, ये तो प्लूरल है लेकिन इसके जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है टीचर वो सिंगुलर है, तो यहां इसका किसका प्रयोग होगा, इज का ही प्रयोग होगा। मैंने यही तो कहा है, यदि नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है, जो नजदीक जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा, तो यहां आ गया इज का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि सब्जेक्ट हमारा नियरेस्ट टीचर ही है, तो ये ऐसे हो गया। अब नेक्स्ट वन पे मूव करेंगे, सिक्स्थ रूल्स को देखिए, थोड़ा बहुत सिंपल रूल्स हैं जो आप बहुत इजीली तैयार कर लेंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से ही ये तैयार हो जाएंगे। कुछ इरेगुलर प्लूरल्स होते हैं, इरेगुलर प्लूरल्स का मतलब क्या होता है बेटे, यानी सभी प्लूरल्स के साथ एस, यानी आपने देखा बॉय,
बॉय के साथ अगर प्लूरल बनाते हो तो इसको क्या बना देते हो, बॉयज बना दिया। लेकिन आप देखो वुमेन, वुमेन है, उसका प्लूरल बनाओगे तो क्या एस ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते। उसका प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या लिखते हो, वीमेन, यानी केवल ई यानी WOMAN की जगह क्या कर देंगे, WOMEN, यानी इरेगुलर प्लूरल जो बनाने के लिए एस नहीं ऐड किया जाता। तो वो ध्यान रखना है कि वो इरेगुलर जो प्लूरल वर्ड्स हैं उनका ध्यान रखना, और उनके साथ यदि प्लूरल है तो प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे यहां पर देखा चाइल्ड जो होता है वो सिंगुलर हो गया, चाइल्ड के साथ एस लगाएंगे तो प्लूरल नहीं बनेगा, वो इरेगुलर बनेगा, कैसे, चिल्ड्रन। तो ये भी अब अंडरस्टूड है, ये प्लूरल ही है, ये सिंगुलर नहीं है। कभी गलती से ऐसा नहीं होता कि आप इसको क्या कर दोगे, चिल्ड्रंस, ये नहीं है, ये तो गलत है, ये ऑलरेडी प्लूरल हो गया। तो प्लूरल है तो प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग हो गया, आर पहले ही। नेक्स्ट वन देखो, जैसे माई फिट, तो फिट क्या है, फुट सिंगुलर है, तो फिट क्या हो गया, प्लूरल है, तो इसके साथ इसका प्रयोग नहीं होगा, क्या आना चाहिए, आर का प्रयोग होना चाहिए। तो यहां हो गया, क्यों हो गया, अंडरस्टूड है। जो फर्स्ट रूल आपने किया था, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, इस तरह आप ध्यान रखना। ये सब चीजें बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं, ये आप बहुत इजीली तैयार कर लेंगे, और ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप से जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट वन देखो, आप कोई यदि जेरेंड है या इन्फिनेटिव है, वो एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो जाए तो वर्ब ऑलवेज बी सिंगुलर, यानी जेरेंड कैसे, जैसे वोक है, उसका जेरेंड बनाएंगे तो जेरेंड बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, वोकिंग, वोकिंग, ये हो गया। जैसे प्ले है तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग। टीच है, टीच का क्या हो जाएगा, टीचिंग। स्टील है, स्टील का क्या हो जाएगा, स्टीलिंग। तो इस तरह के, ये देखो अब यहां पर जेरेंड का प्रयोग है, और यदि जेरेंड के रूप में हो या इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में हो या जेरेंड के रूप में कोई सब्जेक्ट गिवन हो तो वो हमेशा सिंगुलर ही वर्ब लेगा। तो यहां क्या आना चाहिए, वॉकिंग, ये क्या आना चाहिए, यहां पर यदि गलती से आप आर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्या आना चाहिए, इसका ही प्रयोग होना चाहिए। जैसे ईटिंग, ईटिंग भी जेरेंड है, ईटिंग हेल्दी फूड, अब इसको सिंगुलर मानोगे, मैंने यानी मेक क्या है, मेक प्लूरल है, लेकिन इसका सिंगुलर बनाओगे तब इसके साथ सिंगुलर ये बनेगा। वर्ब, और ध्यान रहे वर्ब के साथ एस ऐड करते हैं तब वो सिंगुलर बनता है, लेकिन नंबर के साथ जब एस ऐड करते हैं या ईएस ऐड करते हैं तब वो प्लूरल बनता है। अब यहां देखो, ये भी सब्जेक्ट के रूप में टू एर, तो यहां टू एर ये इन्फिनेटिव है, क्योंकि इन्फिनेटिव वो होता है टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इन्फिनेटिव बन गया। हमने डिस्कस यही किया है, यदि जेरेंड हो या इन्फिनेटिव हो तो उसे एज ए सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ हो तो उसके साथ हमने क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना। तो ये इन्फिनेटिव हो गया, इन्फिनेटिव क्यों हो गया, टू, और ये वर्ब हो गई फर्स्ट फॉर्म, तो टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज नोन एज इन्फिनेटिव। तो यहां पर क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, रूल नंबर 8 पर चलते हैं। देखिए अब बहुत सिंपल रूल्स हैं, बार बार कह रहा हूं सिंपल रूल्स हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको करना भी आसान रहेगा लेकिन जरूरी भी है ये। आफ्टर सच एक्सप्रेशन, जैसे आप कई जगह आपको लिखा होता है 1/2 ऑफ या 2/3 ऑफ या ए पार्ट ऑफ, इसी तरह ए मेजॉरिटी ऑफ या 1 ऑफ, यदि इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे ये देखो आप 2/3 ऑफ द मेलिंग लिस्ट, अब यहां पर आप देखो हैज यूज करोगे या हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, तो यहां पर अपने जो ऊपर रूल्स जो डिस्कस कर रखे हैं 1/2 ऑफ, 2/3 ऑफ या ए पार्ट ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ या 1 ऑफ, ये सब कुछ दिए हुए हो तो सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग होगा, अर्थात यहां पर हैज का ही प्रयोग होगा। इसी तरह 1 ऑफ द पेंसिल्स, अब यहां देखो पेंसिल्स तो आपको प्लूरल नजर आ रहा है लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ है, 1 ऑफ, तो यहां किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। ये
ध्यान रखने वाली बात है। ये नहीं देखना कि यहाँ पेंसिल्स है तो यहाँ प्लूरल का, नो, 1 ऑफ हो, 2 ऑफ हो, 3 ऑफ हो, वो देख लेना आप किस तरह उनके साथ इसका यूज करना है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, रूल नंबर 9 पे। देखो, इन केस वेयर प्लूरल नाउन्स, या जो प्लूरल नाउन जो डिनोट करता हो पीरियड ऑफ टाइम, यानी पीरियड ऑफ टाइम बता रहा हो, या अमाउंट ऑफ मनी, या अमाउंट को शो कर रहा हो, या क्वांटिटीज को शो कर रहा हो, डिस्टेंस को शो कर रहा हो, वेट को शो कर रहा हो, या हाइट को शो कर रहा हो, तो इट इज कंसिडर्ड, तो माना जाता है, क्या माना जाता है, उसे सिंगल यूनिट समझा जाता है, यानी वो सिंगुलर ही समझा जाता है। अमाउंट को दर्शाए, पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाए, डिस्टेंस को बताए, वेट को बताए, तो सिंगुलर यूनिट के रूप में ट्रीट किया जाता है, इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब्स ही प्रयोग होती हैं। जैसे फुट है मापने वाला, मीटर है, स्कोर है, डजन है, ये क्वांटिटीज हैं। जैसे मिलियन है, रुपीज है, मंथ है, यानी ये पीरियड ऑफ टाइम को शो करे या पीरियड या डिस्टेंस को शो करें, तो ये ध्यान रखना उस समय इनको सिंगुलर ही यूनिट माना जाता है और सिंगुलर ही वर्ब आती है। अब देखने को तो आपको लग रहा है कि यहाँ 500 किलोमीटर्स लिख रखा है, आप किलोमीटर्स एस को देख करके आप क्या समझोगे कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही है, क्योंकि ये पूरा किसको शो कर रहा है, डिस्टेंस को शो कर रहा है। ये एज ए डिस्टेंस के रूप में आया हुआ है, यदि डिस्टेंस के रूप में वो हो तो वो सिंगुलर ही आएगा। यहाँ क्या किस चीज का प्रयोग नहीं होगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं होगा। अर्थात यहाँ यदि आर रखा हुआ है तो आप उसको डिलीट करें, मतलब वहां से निकालें, रिमूव करें, और क्या लिखेंगे, सिंगुलर वर्ब। इसी तरह देखो, डोंट यू थिंक 1000 रुपीज, अब रुपीज देख करके फिर आप प्लूरल मानोगे, तो प्लूरल नहीं है, ये अमाउंट है, यानी पूरा 1000 देखने को तो अलग अलग गिनेंगे तब अलग बात है, यूनिट के रूप में है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, सिंगुलर ही वर्ब आना चाहिए। इज ए लिटल टू मच फॉर ए पोर्ट्रेट, सिंगुलर ही वर्ब। इसी तरह आगे भी देख सकते हो, ये 500 रुपीज नोट, ये भी अमाउंट को शो कर रहा है, सिंगुलर ही वर्ब आएगा। वैसे भी यहाँ सी सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ उसे सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए आपने क्या ऐड कर दिया, एस का प्रयोग कर लिया, तो इस तरह ये तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, रूल नंबर आपके बस 10 या 11 ही रूल्स आज करेंगे। अब ये देखो, यदि प्लूरल वर्ब्स हो और रिक्वायर्ड फॉर मेनी नाउन्स, यानी प्लूरल वर्ब्स है उनको मेनी नाउन्स हो या दैट हैव नो सिंगुलर फॉर्म, यानी उनकी सिंगुलर फॉर्म ही नहीं होती, सच एज प्रोसीड्स, आप इनकी सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, इनको गुड्स को सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, या रिमेन्स या क्रेडेंशियल्स, इनको आप सिंगुलर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तो इनके साथ ध्यान रहे किसका प्रयोग होगा, हैव नो सिंगुलर फॉर्म, तो सच जो भी है उनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है। जैसे द गुड्स आर बीइंग डिस्पैच्ड बाय द गुड्स ट्रेन, तो यहाँ ये थोड़ी देर के लिए ये थोड़ा सा एरर था, यहाँ गुड नहीं गुड्स कह लीजिए चाहे, या फिर ये प्लूरल फॉर्म में ही आता है, तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा, न कि ये सिंगुलर का प्रयोग नहीं होगा। इस तरह, इसी तरह और नेक्स्ट पे मूव करें, देखना 10th बी का एक और इसी तरह एक, जैसे नाउन्स विच हैव टू पार्ट्स सच एज स्पेक्टेकल्स, सीजर्स, टोन्स, यानी इनके पेयर्स होते हैं, पैंट्स, स्लीव्स, ट्राउजर्स, इस तरह के जिनके पेयर्स के रूप में हो वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। स्पेक्टेकल्स में आप देखते हो स्पेक्टेकल पेयर होता है, तो यहां पर भी आपको इसमें कुछ, ये देखिए नीचे वाला एग्जांपल देखिए, द माय स्पेक्टेकल्स, तो ये प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल फॉर्म है तो प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग होगा, न कि सिंगुलर का। कहने को तो माय स्पेक्स कह देते हैं, लेकिन इनके साथ ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। हाँ, यदि ये पेयर ऑफ स्पेक्टेकल आ जाए, ए पेयर ऑफ लगा हुआ हो, ए पेयर ऑफ लगा हुआ हो, इनके साथ ए पेयर ऑफ लगा हुआ हो तो सिंगुलर वर्ब होगा। लेकिन यदि ये अपने कॉमन यूजुअल रूप में आते, जैसे सीजर्स, नीड, अब इसके साथ यदि सिंगुलर बनाना होता तो आप क्या लिखते, नीड्स लिखते, लेकिन ये सिंगुलर बना ही नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है ए पेयर ऑफ सीजर, फिर आता नीड्स, तो यहां पर तो सीजर्स है, तो यहां क्या आएगा, नीड, यानी प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग होगा। यदि प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा
तो कब होगा, यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग होगा। और ये आज का लास्ट वन है, वेयर, जहां टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो। क्या हो बेटा, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो, जहां दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिकली एक दूसरे के सिनोनिम्स हो, एक दूसरे के पूरक हो, तो वी शुड यूज ए सिंगुलर वर्ब। जैसे लॉ एंड ऑर्डर दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं, जैसे पावर एंड इन्फ्लुएंस दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं, पावर एंड पोजीशन कंप्लीमेंट है, देखने को दो लग रहे हैं, जैसे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, तो ये दोनों दिखने को तो देयर आर टू सब्जेक्ट लगते हैं, लेकिन ये दोनों ही सिंगुलर होते हैं। यही तो लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो, प्रैक्टिकली एक दूसरे के सिनोनिम्स हो, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। और सिंगुलर प्रयोग क्या हो गया, जैसे ये एक एग्जांपल देखिए, द लॉ एंड ऑर्डर, तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, हालांकि जुड़े हुए एंड से हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, इसके बावजूद भी हमें ये नहीं मानना कि ये प्लूरल है, ये दोनों ही सिंगुलर है। तो यहाँ सिंगुलर है तो क्या आना चाहिए, वोज ही आना चाहिए। अगर वो आपको देता वोज और वर्ब में से एक चुनने के लिए कहता है, तो आपको स्वाभाविक है दोनों ही सिंगुलर फॉर्म का सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इसलिए इसके साथ वोज का ही प्रयोग होगा। इस तरह हम किनका, सब्जेक्ट और वर्ब, किसका, सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसका ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट हम इसका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन पे प्रैक्टिस करना, और जो भी यदि आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स में लिखना, हम उनको फिर दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स।